नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी बाय लक्ष्मी चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रावण माह महात्म्य द्वितीय अध्याय की कथा। ईश्वर बोले, हे महाभाग, इनके बस की बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, भक्तिमय तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में ईमानदारी से जो पूछा है उससे तथा जो भी नहीं पूछा है वह सब अत्यंत कठोर तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र होते हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त होते हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि वह श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, टहनियों, तुलसी की मंजीर तथा तुलसी के टुकड़ों और बिल पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पूरे महीने व्रत, पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर स्वयं ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी भी रोकना नहीं चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यन्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को इस मास में शकुन का पूर्ण रूप से परित्याग करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय व्यक्ति को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुनः उच्चारण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए तथा शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है तथा अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन करता है वह महाप्रलय पर्यटन घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सबसे प्रिय है, उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मैं सुनूंगा। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नित्य भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3 महीने का रुटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी प्रमुख फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व गुरुवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में अवश्य जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के
पूजन के लिए व्रत होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी में रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आषाढ़ नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों देवताओं में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। कर्म उपकर्म सभादीप सभा के उपकर्म इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्प बलि और है ग्रीव का अवतार। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु प्रकट हुए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। द्विजोत्तम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ। इसी महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और ऋषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सभी तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता भगवान कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव, नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्व देव कहे गए हैं। द्वादशी के भगवान विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। इसी मास में अगत्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी खत्म हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगत्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मास में सूर्य पृथक्करण नाम से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला तपता है। इस मास में मनुष्यों को सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो चित्रण किया गया है उन्हें सुना जा सकता है। श्रावण मास में शक तथा भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अश्वनी में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन मूर्तियों का त्याग नहीं किया जा सकता तो केवल श्रावण मास में ही मूर्तियों का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी या विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनंत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनंत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोदेश कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।
दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।